इजराइल ने एक ऐसा तगड़ा खेल किया है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। मुस्कुरा रहे नेतन्याहू ने ऐसा कांड किया है जिसे सुनकर भारत भी हैरान हो जाएगा। इजराइल चुपचाप कई देशों पर कब्जा कर चुका है। इजराइल ने भारत को दिखाया है कि बांग्लादेश का असली इलाज क्या है। अगर भारत ने इजराइल वाली रणनीति पर काम किया तो ना बांग्लादेश बचेगा और ना ही पाकिस्तान। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो अखंड इजराइल का सपना लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन अब मांग उठने लगी है कि भारत को भी अखंड करने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत पीओके और चिटगोंग से की जानी चाहिए। पीओके और चिटगोंग वाला खेल क्या है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि इजराइल ने क्या खेल किया है। दरअसल सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद पता चला है कि इजराइल ने कई देशों की जमीन कब्जा ली है। पिछले एक साल में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह का अंत कर दिया है, पड़ोसी लेबनान के इलाकों पर कब्जा कर लिया है, पूरे के पूरे गाजा को भी कब्जा लिया है और अब तो इजराइल ने सीरिया के इलाकों पर भी चढ़ाई कर दी है। इजराइल ने ईरान को भी ठिकाने लगा दिया है। यानी मिडिल ईस्ट में इजराइल के पड़ोस में जो जंग चल रही है उसका असली विजेता इजराइल बन चुका है। मिडिल ईस्ट में जिस जिस देश ने इजराइल पर हमला किया या यहूदियों को मारा, इजराइल ने उन सभी देशों की जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। अब भारत के पड़ोस में भी इजराइल जैसी स्थिति बन चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को हमले की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को बांग्लादेश से चिटगोंग और पाकिस्तान से पीओके छीनना होगा। बांग्लादेश ने सीधे तौर पर भारत को चुनौती देना स्टार्ट कर दिया है। इस पर पीएम मोदी को हिंदुओं पर हुए अत्याचार का एक बदला लेना चाहिए। बांग्लादेश में खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है कि अगर भारत ने चिटगोंग पर कब्जा किया तो हम बंगाल, ओडिशा और बिहार पर हमला करेंगे। इस धमकी से ये बात पता चलती है कि भारत चिटगोंग में कुछ न कुछ कांड कर सकता है, तभी तो बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है। भारत पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश को तोड़ने की बारी आ गई है। भारत अगर चिटगोंग पर कब्जा कर लेता है तो वो बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती है। पीओके में भी ठीक यही परिस्थिति बनती दिख रही है। अखंड भारत के लिए भारत को पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। हमें ये निकम्मे देश पूरे के पूरे नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों देशों के रणनीतिक इलाकों को तोड़ा जा सकता है। इन इलाकों को भारत में मिलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने सीरिया, लेबनान और गाजा में किया है। इजराइल ने हमें सीधे तौर पर बता दिया है कि बांग्लादेश से बदला कैसे लिया जाता है, क्योंकि इजराइल जिस प्रकार से अपने दुश्मनों से बदला लेता है उस प्रकार से हमें इजराइल से सीखना चाहिए, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों से उस प्रकार से बदला लेता है जैसे लिया जाता है। और भारत को भी इजराइल से सीखकर बांग्लादेश पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं को निकाल रहा है, वैसे ही भारत को सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश से जो भी आकर 1 करोड़ मुसलमान भारत में बसे हैं उन्हें भी निकालकर बांग्लादेश भेज देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं तो हमेशा आतंकवाद और हमेशा कुछ न कुछ ऐसे करते रहते हैं जिससे भारत को दिक्कत होता है। और बांग्लादेशियों पर तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के कई नेता बोल चुके हैं कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इससे पीएम मोदी को बदला लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये कर रहे हैं उस प्रकार से अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को कम किया जा रहा है, ये तो बहुत हिंदुओं का अपमान हुआ और बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीएम मोदी के लिए लाइक कमेंट तो बनता है।